स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए संधि से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूं। आप सभी लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैम संधि के बारे में बता दीजिए, संधि पढ़ा दीजिए, तो मैं आज प्रश्न लेके आई हूं आप लोगों के लिए। तो आज हम ये प्रश्न करेंगे संधि से संबंधित, और इसमें आप सभी लोगों को भाग लेना है। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने संधि नहीं पढ़ी होगी, बहुत सारे हो सकते हैं कि संधि पढ़ी तो है लेकिन मुझसे नहीं पढ़ी है। तो ऐसे छात्रों को मैं कहना चाहूँगी कि मेरे YouTube पर संधि से संबंधित एक प्लेलिस्ट पड़ी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर संधि वाली क्लासेस को देख लें। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से संधि समझाई गई है। तो प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आया है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संधि, बी ऑप्शन है समास, सी ऑप्शन है उपसर्ग और डी ऑप्शन है प्रत्यय। तो ध्यान रखिए, आप सभी लोगों को पता है जहां दो वर्णों का मेल होता है उससे उत्पन्न परिवर्तन या उससे उत्पन्न विकार, विकार परिवर्तन दोनों एक ही चीज होती है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। याद रखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगी। आपको तुरंत मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगी, मेरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको आंसर निकालना है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आप परीक्षा में किस प्रकार से अपने प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं साथ के साथ बहुत जल्दी आपको आंसर बताती रहूंगी, आप लोग आंसर देते रहिएगा। इसके साथ साथ अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 2। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के बारे में हमसे पूछा गया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन हमें दिया है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो आपको पता है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है, शब्द है विद्यार्थी। अब पहला ऑप्शन दिया है विद्या प्लस रथी, दूसरा ऑप्शन है विद्या प्लस अर्थी, तीसरा ऑप्शन है विद प्लस अर्थी, डी ऑप्शन है विद्या प्लस आर्थी। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी लोगों को संधि विच्छेद कराते समय इस बात को बताया है कि जब भी कभी आपको इसका संधि विच्छेद पूछे 4 ऑप्शन में से, तो आपको दोनों तरफ सार्थक शब्द को देखना होता है, और अगर पंक्ति में सार्थक शब्द नहीं होता तो आप उसको काट सकते हैं। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका नया शब्द बन के आता है, जैसे ये विद्यार्थी, तो इस शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ से मेल खाते हुए दोनों शब्द होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमारा शब्द दिया है, ऑप्शन डी दिया है, इसमें विद्या प्लस आर्थी दिया है, आर्थी कोई शब्द नहीं होता तो ये कट जाएगा, डी ऑप्शन कट गया। सी ऑप्शन में देखते हैं विद प्लस अर्थी दिया है, तो विद नहीं होता, ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है विद्या प्लस रथी और विद्या प्लस अर्थी। तो विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या को ग्रहण करने वाला, और रथी मतलब होता है जो रथ पर चढ़ता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। और यहाँ पर विद्या प्लस अर्थी, अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, तो जो विद्या को ग्रहण करने वाला है उसी को विद्यार्थी कहते हैं, और बी आंसर आ जाएगा। और आप कट करने के प्रोसेस से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 से पहले आपको यहाँ पे बताना है, इन्फॉर्मेशन है, साप्ताहिक टेस्ट आप लोगों का शुरू होने जा रहा है, जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये टेस्ट आपका कहाँ होगा? आपको प्ले स्टोर पे जाके निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा, जो हमारे साथ आज नए छात्र आए हैं वो लोग इसे डाउनलोड कर लें। और इसमें जो आपका ऑप्शन है टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन, इसे मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आपको दिया है, तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आपको जब आप उसे खोलेंगे तो नीचे दिया है साप्ताहिक टेस्ट। ठीक है,
साप्ताहिक टेस्ट जो आपका दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसमें आपका। हर संडे के दिन आपको यहाँ पर एक प्रश्न मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा। उस प्रश्न पत्र को आप लोगों को हल करना है और सबमिट कर देना है। अगले मंडे को या ट्यूसडे को, दोनों में से किसी भी दिन, मैं उसी टेस्ट पेपर को यहाँ यूट्यूब पर एक्सप्लेन करवाऊंगी ताकि आप सभी लोग अपने प्रश्न को देख सकें कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, इसके साथ साथ जिन छात्रों को लाइव बैच चाहिए वो लाइव बैच ले सकते हैं। नया लाइव बैच हमारा 30 तारीख से शुरू हो रहा है, वो ले सकते हैं। और जिनको कंप्लीट बैच चाहिए तो अपनी मर्जी के अनुसार कंप्लीट बैच ले सकते हैं। चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है सरयुर्मी में संधि है। सरयुर्मी में आपको संधि बतानी है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या यण स्वर संधि है? तो शब्द है आपका शरयुर्मी। तो शरयुर्मी यहाँ पे देखो, ध्यान दीजिएगा, शब्द के बीचों बीच आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बड़े ऊ की मात्रा। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको ये बताया है कि शब्द के बीचों बीच आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर दिखाई देता है तो आपकी जो संधि होती है वो दीर्घ स्वर संधि होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके अर्थ पर भी ध्यान देना होगा। जैसे शब्द दिया है आपका सरयुर्मी का मतलब क्या है? सरयू की उर्मी, मतलब सरयू नदी की जो लहर है उसके लिए प्रयोग किया गया है। उर्मी शब्द का अर्थ लहर होता है, तो यानी ये शब्द सही है। ये किससे? सरयू प्लस उर्मी से मिलकर बना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है सदैव का संधि विच्छेद करना है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद, और मैंने आपको बताया बहुत तेज तरीके से सदैव का संधि विच्छेद कर सकते हैं, बस सार्थक शब्द आपको खोजना है। तो आप देखते हैं सदे कोई अर्थ शब्द नहीं होता, कट जाएगा। सदे भी कोई शब्द नहीं है और वह कोई शब्द नहीं, ये भी कट जाएगा। अब दिया है सद प्लस एव। एव तो होता है, एव का अर्थ होता है होना, लेकिन शद नहीं, कट जाएगा। ऑप्शन हमारे सामने बच गया सदा प्लस एव। सदा माने हमेशा, एव मतलब होने वाला। जो हमेशा होने वाला है उसी को क्या कहते हैं? सदैव कहते हैं। आंसर आपको मिल गया, आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि बड़ी ई और बड़ा आ, इन दोनों का मेल करने पर जो उत्पन्न विकार है वो या आ रहा है, ये किस संधि के अंतर्गत आता है? यानी इस तरह का जो परिवर्तन होता है वो किस संधि के अंदर होता है? ऑप्शन आपको दिया है गुण स्वर संधि के, अयादि स्वर संधि के अंदर, यण स्वर संधि के अंदर या वृद्धि स्वर संधि के अंदर। तो आपको पता है कि जो गुण स्वर संधि है इसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो इसका रिजल्ट हमें मिलता है कि ए होता है और औ होता है। तो इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है। अयादि स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं तो अयादि संधि के अंदर अय या आए, इस तरह से आए, आए, अव और आव, इस तरह का आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और यण संधि जो होती है उसके अंदर आपको य, व और र का रिजल्ट देखने को मिलता है। और ध्यान रखिए जब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको ये य दिखाई दे रहा है और इस य में यहाँ पर य दिखाई दे रहा है और अंतिम स्वर आ है, तो इसी से बनता है। तो आपको हिंट मिल जाती है कि यण स्वर संधि के अंदर ही हमको ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ठीक है, या वाला। अगर आप संधि को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, स्वर संधि को जैसे मैंने पढ़ाया है उस तरीके से अगर आप देखते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है। उज्ज्वल शब्द दिया हुआ है। जब आप व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि उत प्लस ज्वल आपकी क्या होती है? संधि होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया है उत प्लस ज्वल, यही आपका आंसर है। आप इसे काट सकते हैं, उज्ज नहीं होगा, उजू नहीं होगा, उज नहीं होगा, कट जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा उत प्लस ज्वल।
और ये क्या हो जाता है, उज्ज्वल। उत जो है ये आपका उपसर्ग है, ठीक है, ज्वल शब्द में उपसर्ग जोड़ा उत, उससे आपकी ये संधि बनी। बाकी शब्द जो है उनमें सार्थक शब्द नहीं है तो कट जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपका दिया हुआ है, निहि प्लस चेष्ट की संधि क्या होगी। निहि प्लस चेष्ट, निहि प्लस चेष्ट शब्द की संधि आपको यहाँ पे पूछी गई है। तो देखिए जब हम इस संधि को करते हैं ये हमारी विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि में क्या होता है, अब इसका ऑप्शन देख लो, निश्चेष्ट दिया, निश्चेष्टा दिया है, निश्चेष्ट दिया है, निश्चेष्टे दिया है और निश्चेष्टो। अगर हम शब्द को देखें तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर विसर्ग है, ये विसर्ग अगर हम किसी प्रथम वर्ण से मिला रहे हैं या च से मिला रहे हैं तो ये किस में बदल जाता है, ये हमारा तालु श में परिवर्तित हो जाता है, तालु श में परिवर्तित। तो अब हम देखेंगे कि इनमें सब में तो तालु श परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो ये चेष्ट, ये जो शब्द है ये यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ परिवर्तन हो रहा है जो कि गलत है, ये परिवर्तन हो रहा है जो कि गलत है, यहाँ पे चेस्ट शब्द दिया है और ये परिवर्तन हो रहा है आ का जो कि गलत है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं, तो आंसर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है, प प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। प प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। तो हम देखते हैं कि ये जो प हमारा अ है ये किसके साथ बनेगा, ये अ के साथ मिलेगा। तो ये इसमें इसके साथ मिलने पे जो हमारा अ है इसमें परिवर्तन होता है, इसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। प प्लस अन, ये हमारा अ और इसका मेल हमारा अ से हो रहा है। जब हम इनका मेल करते हैं तो ये जो हमारा अ है ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा किसमें, अव में, और ये जो हमारा अ है ये ऐसे ही आ जाएगा, और जब हम इसके साथ जोड़ेंगे ये जो परिवर्तन आया है तो ये अव वाला परिवर्तन हमें अयादि स्वर संधि में देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो परिवर्तन हमारा इसमें क्या आया, अव आया जो कि अयादि स्वर संधि का है, आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारा कहता है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। अब हमें इसका संधि रूप बनाना है, तो देखो अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई, और प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो ये छोटी ई और आ का मेल हो रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर छोटी ई प्लस आ, जब हम इन दोनों का मेल करते हैं तो ये ई हमारा किस में बदलता है, य में बदल जाता है, और जो बाद का स्वर है वो हमारा यहाँ आ में ऐसे ही आ जाएगा, और ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, या हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि या, अब जब ये हमारा या हुआ और यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, यहाँ हमारे पास एक शब्द बन जाता है प्रत्यय, आधा त बच जाएगा। तो प्रत्यय जहाँ पर दिया है वही हमारी संधि होगी। तो आप यहाँ देखेंगे प्रति दिया है कट जाएगा, प्रति दिया है कट जाएगा, ये इस तरह से, क्योंकि ये तो आधा त रह गया तो ये कट जाएगा, और ऑप्शन आपको मिल जाता है ए। अब देखो मैंने ऐसे समझाया आपको बिल्कुल रफली तरीके से, क्यों समझाया है, क्योंकि आप जब संधि पढ़ते हैं, जब आपको मैं संधि पढ़ाती हूँ स्वर संधि, तो वहाँ मैं आपको पूरे डिटेल तरीके से बताती हूँ। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैंने बस आपको रफ बताया है कि जब हम इसको निकालेंगे तो ऐसे होगा, और ये सारी चीज़ें। तो जब हम संधि पढ़ते हैं पूरे विस्तार से पढ़ते हैं, आपने पहले पढ़ी हुई होती है, तो आप देखते ही समझ जाते हैं कि अब ई य में बदल गया तो त हमारा आधा हो गया, मतलब जिस शब्द में हमारा त आधा लगेगा और य के या से तुरंत पहले हमारा त आधा होगा, वही हमारी क्या होगी, इसकी संधि होगी, ठीक है। तो समझ जाइएगा। अगला प्रश्न हमारा 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि अभी प्लस उदय की संधि क्या होगी। तो अभी आप देख सकते हैं, अब इसकी संधि आपको देखनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अंतिम वर्ण हमारा क्या है, छोटी ई है, और प्रथम वर्ण हमारा क्या है, छोटा ऊ है, और यहाँ पे हमारे पास जो बच गया वो बच गया ये, ठीक है। तो यानी आधा भ ये हो गया, और जो ई है ऊ के साथ मिलकर किस में बदल जाएगा,
इसमें बदल जाएगा। तो आपको पता है ये वाली स्थिति आपको दिखनी चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें नहीं है, कट जाएगा, इसमें नहीं है, कट जाएगा। अब इसमें अभिय दिया है, जबकि होनी क्या चाहिए, अभियु होनी चाहिए, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में आया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो जब आपको संधि आती है तो आप इतने से ही करके देख लेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। तो सूर्योदय का, अब सूर्योदय का मतलब क्या होता है, सूर्य का उदय होना। तो आप देखेंगे सूर्य उदय, तो आप यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है सूर्य प्लस उदय, इसमें छोटे ऊ की मात्रा दी हुई है, तो ये हमें सही लग रहा है। रुकते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है सूर्य प्लस उदय, तो बड़ा ऊ नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे दिया है सी में सूरज प्लस उदय, तो सूरज नहीं होगा, सूर्य ही होगा। और बी डी में दिया है फिर से सूरज, ये भी नहीं होगा, कट जाएगा। तो हमें आंसर पहले ही मिल गया था, ए ऑप्शन सूर्य प्लस उदय। और हमको पता है कि यहाँ पे हमारा जो अ है उसने ऊ के साथ मिलकर ओ में परिवर्तन किया है, जो कि यहाँ पे आया है। ठीक, तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, ये हमारी गुण स्वर संधि हो गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या है 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है अन्याय, अन्यान्य, अन्यान्य मतलब हमारा इसमें अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि संधि तो हमारी यहाँ पे है, बड़ा आ आया है, और बड़ा आ का मेल जो है वो या तो किसी ए प्लस ए से होता है, या फिर किसी ए प्लस आ से होता है, या फिर किसी आ प्लस ऐसे होता है, या फिर आ प्लस आ से होता है। तो अब हम यहाँ पे यही चीज़ खोजेंगे। इस पॉइंट में तो हमारा ये नहीं है, तो कट जाएगा। इसमें यहाँ पे छोटा ए और अ दिया है, अन्य प्लस अन्य, तो यही हमको लग रहा है। आगे देखेंगे इस न में यहाँ अ नहीं है, या दिया है, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे हमारा आ और आ दिया है, तो लेकिन अन्य और अन्य नहीं होता कोई शब्द, ये कट जाएगा। यानी अन्य और अन्य, ये दो शब्द मिलकर बनते हैं और ये ही हमारा अन्यान्य बनाता है। तो बी आंसर हो जाएगा। आपको साथ ही साथ जब आपको शब्द जैसे ये मिल रहे हैं, इनके साथ साथ आपको शब्द के अर्थ पर भी ध्यान देना होता है, और वही आपकी संधि को सही करवाता है। ठीक है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे छात्र जिन्होंने संधि नहीं पढ़ी हो, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम हम इसका आंसर कैसे निकालें। तो मैं उन सभी छात्रों के लिए बताना चाहती हूँ कि आप मेरी संधि जरूर पढ़ें। जब आप संधि पढ़ लेते हैं, उसी अवस्था में आप इन शब्दों का, इन प्रश्नों का सही से आंसर दे पाएंगे, इस तरह से जैसे कि मैं इसका आंसर बता रही हूँ। अगर आप संधि नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए YouTube पे आपको संधि दी हुई है, तो आप उन संधियों को पढ़ लें, जाके आप उन्हें देखें, अभ्यास करें, और फिर उसके बाद इस तरह के प्रश्न हल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय शब्द में आपको बतानी है। अब देखेंगे शब्द पुस्तकालय किससे मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बनता है। अब पुस्तक प्लस आलय शब्द के बीचों बीच आपको आ भी दिखाई दे रहा है, पुस्तक के लिए स्थान, तो पुस्तकालय कहलाता है। तो दीर्घ संधि होती है, क्योंकि पुस्तक अ और आ मिलकर बनाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। आप सभी लोगों को पता भी होगा, बहुत आसान है। विद्यालय, पुस्तकालय, परमात्मा, इस तरह के शब्द हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर संधि के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निह प्लस पाप में कौन सी संधि है। ऑप्शन कह रहा है गुण संधि, बी ऑप्शन यण संधि, सी ऑप्शन विसर्ग संधि, और डी ऑप्शन अयादि संधि। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको शब्द में विसर्ग दिखाई दे जाता है, यानी पहला जो संधि का
पहला शब्द और उसके अंत में यदि विसर्ग दिखाई दे रहा है तो इसने हिंट ही दे दी है कि यह कौन सी संधि बनेगी, तो विसर्ग संधि बनेगी जिसमें विसर्ग दिखाई दे रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी हो जाता है। और इस तरह से हमें यहाँ पे सारे जो हमने ये क्वेश्चन किए 15 क्वेश्चन, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको संधि नहीं आती है तो YouTube पे दी हुई क्लासों को जाके पढ़िएगा, ध्यान से उनको पढ़िएगा, समझिएगा। संधि करना हो या संधि विच्छेद हो, दोनों ही मैंने आपको बता रखा है, पूरा विस्तार से बता रखा है, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। चलिए, इस बात को याद रखिएगा कि आप सभी लोगों को हर संडे के दिन हमारी क्लास, हमारा जो टॉपिक है यानी जो मैंने आपको बताया है, हर संडे के दिन आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है उस टेस्ट सीरीज को आपको करना है। कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, आपको बस अभ्यास करना है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए एक इस तरह की चीज़ें कुछ लेके आने वाली हूँ जिसमें आप सभी लोग प्राइज़ भी जीत सकते हैं। जो छात्र ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्कोर बढ़ेगा, उस छात्र को हम अपनी तरफ से प्राइज़ भी देंगे। और ये आपको टेस्ट कहाँ मिलेगा, निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है आपको, और निधि एकेडमी ऐप पर जहाँ टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन दिया है वहाँ पे ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।